तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो नया चैप्टर है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में जाने से पहले हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी से कुछ मनी जो है उधार लेते हैं, या तो बैंक से ले लो या किसी पर्सन से ले लो, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है? कोई मनी, कुछ अमाउंट, पैसा जो कि हम किसी से उधार लेते हैं और उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। जो उस पे सूद लगता है, सूद को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। तो अब सेकंड टर्म हमारे पास आती है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है कि जैसे हमने कोई मनी हमने उधार ली, पैसा उधार लिया, और उसमें जब हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, जब हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो वो वाला जो इंटरेस्ट होगा, जितने टाइम पे इंटरेस्ट लगेगा, जितनी मनी पे वो इंटरेस्ट लगेगा, कितने टाइम के लिए लगता है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब हम थर्ड डेफिनेशन की बात करेंगे। थर्ड डेफिनेशन की बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल जो होता है वो क्या चीज है? इसमें अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल की, अगर आप देखा जाए तो प्रिंसिपल यहां पे आपको हम लोग बताएंगे कि जो मनी ट्रांजैक्शन के टाइम पे इन्वॉल्व होती है, जैसे पैसा दिया, ठीक है, या किसी से हमने पैसा लिया, वो वाला पैसा हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है, बारोड मनी, इसको हम बारोड मनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, उधार लिया हुआ पैसा इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। ठीक है, अब टाइम का तो आपको पता है कि टाइम क्या होता है? टाइम होता है कि जैसे हमने ये वाला पैसा कितने टाइम के लिए उधार लिया, उसको हम लोग यहाँ पे टाइम बोलेंगे। ठीक है, अब आती है हमारे पास लास्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड रेट। अब रेट की अगर बात की जाए, रेट क्या होता है? यहाँ पे एक परसेंटेज होती है कि जैसे हमने किसी से कोई पैसा लिया, उस पैसे के लिए उसने बोला कि मैं आपको इतने वक्त के लिए पैसा दूंगा और मैं इस पे इतनी परसेंटेज लूंगा, दैट परसेंटेज इज कॉल्ड एज रेट। ठीक है, रेट परसेंटेज। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक फार्मूलाज जो कि इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब हमारे पास बच्चा पहला फार्मूला आता है जो कि सिंपल इंटरेस्ट का होगा। सिंपल इंटरेस्ट, अब सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। आप इसको ये भी लिख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है। अब मेरे पास सेकंड फार्मूला जो आता है, उसमें अगर मेरे पास सपोज सिंपल इंटरेस्ट भी दिया गया है, रेट भी दिया गया और टाइम भी दिया गया, तब मैंने प्रिंसिपल निकालना है, जो मतलब कि जो ट्रांजैक्शन के टाइम पे अमाउंट प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। याद रखना ये चीज। तो अब मेरे सेकंड फार्मूला है जो है प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड। आपको मेन है ये वाला फार्मूला याद रखना है, इसी के बेसिस पे आप वो 3-4 फार्मूले और कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना कि प्रिंसिपल यहाँ पे है, ठीक है, इस साइड। तो आपने देखना यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या था, डिवाइडेड बाय क्या था, आपने सिंपल इंटरेस्ट को वहीं पे रहने देना, ये जो डिवाइड है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि जो न्यूमरेटर में टर्म्स है, न्यूमरेटर में टर्म्स कौन सी है? रेट और टाइम, वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये हमारे पास सेकंड फार्मूला होगा। अब हमारे पास आता है थर्ड फार्मूला। इस केस में जैसे हमारे पास प्रिंसिपल भी गिवन दिया है, टाइम भी दिया है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है, तो हमें रेट फाइंड आउट करना है। आपने
वही चीज करनी है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू रेट, तो इसको बोलेंगे टाइम। ठीक है, टाइम निकालने का फार्मूला ये था। अब बात करते हैं फोर्थ फार्मूला की। फोर्थ फार्मूला आपने बस याद करें, मेन फार्मूला एक ही फार्मूला है इसमें सिंपल इंटरेस्ट का। अगर आपको ये वाला फार्मूला आ गया तो आप बाकी के तीन फार्मूला निकाल सकते हो। अब देखो कि यहाँ पे मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मैंने प्रिंसिपल भी निकाल दिया, टाइम भी निकाल दिया, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल दिया। अब मेरे को रेट निकालना है, तो आपने वही करना, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम, तो ये आ जाएगा आपका रेट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज है जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब इन्हीं फार्मूलाज को लेके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट। इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, किस पे, इस अमाउंट पे कितने रेट के हिसाब से, 10% के हिसाब से 6 साल के लिए। आपके बेसिक फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का आपको पूछा हुआ है यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपने देखना है यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू लिख दो, प्रिंसिपल इक्वल टू 6535, रेट इक्वल टू 10% और टाइम इक्वल टू 6 इयर्स। ठीक है, तो आप देखो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल 6535, रेट आ गया 10 और टाइम आ गया 6, डिवाइडेड बाय 100। अब देखो यहाँ पे ये 0 और ये 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, 6535 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5। अब देखो 5 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे, 5 1 जा 5, 5 13 जा 65 और 5 7 जा 35। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 137 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो अब 137 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7 3 जा 21, 2 कैरी 3 3 9 और 2 11, 1 कैरी 3 1 जा 3 और 1 4। ठीक है, तो 411 जो होगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ये आपका बेसिक पहले फार्मूला लगाया, आपने देखना है यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है और टाइम क्या है। क्वेश्चन समझना, सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हो, आपको एक फार्मूला भी याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम, क्या पूछा गया है, टाइम रुपीज 3500 will become 4130, 4130 कब बनेगा। सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास, इन्होंने बोला टाइम क्या है, आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि ये इसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4130 माइनस 3500, तो 0 आ गया, 3 आ गया, 11 6, तो 630 इज योर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये चीज देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट तो हमें दे दिया, 650 कितना आया हमारे पास, 4130 3500, 0 0 0 3 11 630। ठीक है, तो यहां पे आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज 630। ठीक है, तो अब आपके पास प्रिंसिपल क्या आएगा, प्रिंसिपल आपके पास था 3500, उसके बाद आपके पास रेट कितना है 6%, आपको टाइम निकालना है। तो आपके पास टाइम वाला फार्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कितना था, प्रिंसिपल इनटू रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, 630 इनटू 100 अपॉन 3500 इनटू 6। ठीक है, अब ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, आपके पास आ गया 630
अपॉन 3 5 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, अगर 3 के टेबल में देखा जाए 3 2 जा 6 और 3 कितने जा 21 जा। ठीक है, या आगे 21 अपॉन 3 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 7 3 जा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 7 3 से 21 और 7 5 जा 35, तो 3 अपॉन 10। ठीक है, तो ये आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या चीज दी गई है, क्या पूछा गया है और आपको क्या चीज करनी है। फार्मूला याद होगा, क्वेश्चन कर सकोगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, द इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹15,000 in 3 years at सिंपल इंटरेस्ट इज 5400। मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5400, प्रिंसिपल आपका दैट इज 15,000। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल इक्वल टू 15,000, टाइम इक्वल टू 3 ईयर। ठीक है, तो आपको निकालना है रेट। ठीक है, अब रेट का सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 5400 इनटू 100 अपॉन 15000 इनटू 3। अब ये 2 0 और 2 0 कैंसिल, ये 1 0 ये 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब देखो 540 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक, तो 3 1 जा 3, 3 18 जा 54। ठीक है, तो 180 अपॉन 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 60 अपॉन 5, 5 1 जा 5 और 5 12 जा 60, तो 12 जो होगा परसेंट हमारा रेट है। ठीक है बच्चा, इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो वहां पे भी आप पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। यहां पे पूछा गया है, वीना ऑब्टेन्ड एन अमाउंट ऑफ ₹8376 एज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट 8% पर एनम। मतलब आपके पास यहां पे कुछ वैल्यू दी गई है। ठीक है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल नहीं मानेंगे। इन्होंने बोला है वीना ऑब्टेन्ड एन अमाउंट, उसको मिला है। ठीक है, एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट 8% पर एनम आफ्टर 6 इयर्स। मतलब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी दिया गया है 8376, उसके बाद आपके पास रेट भी दिया गया है 8% और टाइम भी आ गया हमारे पास 6 इयर्स। तो आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट इनटू टाइम। ठीक है, तो बच्चों ये वाला फार्मूला आपने लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो जो सॉल्व कर लेगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, उसमें सबमिट कर देना। तो बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, थोड़ा और लेवल अप करेंगे। कोई भी डिटेल होगी आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं या मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।